Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today we are going to start the chapter number 4 of class 9th exploring algebraic identities, जो कि हमारी न्यू गणिता मंजारी बुक जो इस साल 2026 में CBSE ने लॉन्च की थी, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर 4 है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. चैप्टर 3 हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है. हमने उसमें सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है. नाउ इन दिस चैप्टर अब हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को. अंडरस्टैंड. तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम थर्ड चैप्टर में करके आए. क्या होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड नंबर्स. जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं. यहाँ हमारे पास 21 है. जो भी अकेले नंबर होते हैं, जितने भी नंबर्स है हमारे पास, उन सबको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स, जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं. अब यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है. x हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल. x के साथ जो भी हमारे पास नंबर लगा होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x. अब सिंपल अगेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मीन्स कि मैंने अभी बताया जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स. तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऑल द नंबर्स, उन सबकी वैल्यूज़ क्या हैं? फिक्स. अगर आप 1 ले लो तो 1 तो 1 ही रहेगा, कहीं भी चले जाओ 1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी. 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा. सिमिलरली वेरिएबल्स, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, मीन्स कि हर एक एक्सप्रेशन में जो जो भी वेरिएबल होएगा उसकी कोई ना कोई अपनी वैल्यू होगी. अगर यहाँ x आ रहा है हमारी इस एग्जाम्पल में, तो x की कोई और वैल्यू होगी. अगर मैं यहाँ एक्सप्रेशन ले लूँ हमारे पास 3y - 9, तो y की कोई अपनी वैल्यू होगी. तो वैल्यू जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं. ये हमने लास्ट चैप्टर में कर लिया था. अब हमारे पास आता है आइडेंटिटीज़, जो कि हमने इस चैप्टर में एक्सप्लोर करनी है. तो सबसे पहले आइडेंटिटी करते हैं. हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ x + y होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटीज़ जो हैं एज इट इज़ हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा इनको लर्न कर लो. ये फार्मूलाज हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनको यूज़ करेंगे. यूज़ तो करेंगे, लर्न भी करेंगे, और साथ साथ हम अब ये आइडेंटिटीज़ बनी कैसे, ठीक है, वो भी हम बीच में समझेंगे विद एग्जाम्पल. 1 2 3 करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, x + y होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फर्स्ट वेरिएबल कौन है? x का स्क्वायर, देन 2 × x × y एंड प्लस y का होल स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी x - y का होल स्क्वायर. तो यहाँ क्या आ जाएगा? x स्क्वायर - 2xy प्लस वाई स्क्वायर. जब हमारे पास प्लस वाली आइडेंटिटी थी तो यहाँ पे +2xy था, तो चेंज कहाँ पे आएगा? सिर्फ यहाँ -2xy हो जाएगा. रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटी इज सेम. अब आती है हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी. ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसके लास्ट में जहाँ चैप्टर समरी दिया है, इट्स ऑलरेडी गिवन ओवर देयर. वहाँ पे आई थिंक 12 आइडेंटिटीज़, 11-12 आइडेंटिटीज़ होंगी, जो कि ये पूरे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगी. हार्डली एक आधी होगी जो यूज़ में नहीं आएगी. तो यू हैव टू लर्न ऑल दोज आइडेंटिटीज़. आप यहाँ से भी लिख सकते हो और वहाँ से भी अपने नोट्स जो आप तैयार करते हो चैप्टर से पहले की पॉइंट्स, उनमें आप ये आइडेंटिटीज़ लिख सकते हो. फर्स्ट सेकेंड डन. नाउ थर्ड वन इज x + y + z होल स्क्वायर. अभी सिर्फ हम आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं जिसमें पावर कितनी आ रही? 2 2 आ रही, मतलब स्क्वायर आ रही है. कुछ आइडेंटिटीज़ में अब हमारे पास आगे क्यूब भी आएगा, तो उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये आइडेंटिटीज़ बनी कैसे. नाउ इन दिस आइडेंटिटी कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे पास? 3 वेरिएबल्स. तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. मतलब हमने कंबाइन करना है पहले दो वेरिएबल्स को, फिर सेकंड दो, फिर फर्स्ट और लास्ट को. ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी. नेक्स्ट वन इज फोर्थ आइडेंटिटी इज x + y, सॉरी इसको हम दूसरे मेथड्स में लिख कन्वर्ट करते हैं. x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. पहली आइडेंटिटी क्या आती है हमारे पास? x + y का होल स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी में दोनों का स्क्वायर सेपरेट है, ध्यान से देखना है इस डिफरेंस को. x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मतलब जैसे यहाँ सेकेंड आइडेंटिटी में x - y का होल स्क्वायर, यहाँ दोनों का सेपरेट है. x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू x - y x + y. मीन्स एक ब्रैकेट में माइनस आएगा, दूसरी ब्रैकेट में प्लस आ जाएगा. नेक्स्ट इज फिफ्थ आइडेंटिटी इज x + a and
एक्स प्लस बी। अब इस आइडेंटिटी में फर्स्ट वेरिएबल सेम, बट यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल ए और सेकेंड वेरिएबल बी डिफरेंट, तो आइडेंटिटी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में जो हमारे वेरिएबल डिफरेंट है उनका सम ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा ए इंटू बी। ये होगी हमारी फर्स्ट 5 आइडेंटिटीज तो 10-12 हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज को चैप्टर को जस्ट स्टार्ट करने के लिए सिर्फ ये वाली आइडेंटिटीज 5 करेंगे, बाकी हम साथ साथ करते जाएंगे। आइडेंटिटीज को समझेंगे भी और लर्न भी करेंगे। तो ये 5 आइडेंटिटीज थी जिनके बेसिस के ऊपर हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है, हार्डली जिसमें आई थिंक फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज ही यूज होंगी। तो बच्चे ये थे हमारी आइडेंटिटीज जिनको अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। पहले हम उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे। अभी हम करके आए हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलो एक देख लेते हैं कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि क्या दिस इज अ स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा करें, वन में बड़ा बना लेते हैं, राइट, समझने के लिए। चलो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर की पार्टीशन करनी है। कैसे? हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, ये यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। तो हम क्या कर देते हैं कि यहाँ हम फर्स्ट पार्ट को ले लिया x और सेकंड पार्ट को क्या ले लिया y। अब आप ये बोलो कि मैम आपने छोटे वाले को x और y वाले को बड़ा साइज का, मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा और इसकी लेंथ कम क्यों ली? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताई थी कि जो हर एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स x और y और दोनों की वैल्यूज़ तो डिफरेंट ही आएगी ना, सेम नहीं आएगी। अगर मैं दोनों की पार्टीशन सेम कर दूँ तो x और y तो इक्वल हो गए, तो दैट मीन्स x और y सेम वेरिएबल हो गए, तो वो तो नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ वेरिएबल डिफरेंट लिए, तो इसीलिए आप x की जगह y भी ले सकते हो। दैट मीन्स कि y की डिमेंशन कम ले लो, x की ज़्यादा ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ फिर से मैंने छोटा वाला x ले लिया, बड़े वाला क्या ले लिया y। अगेन दिस साइड स्मॉलर वन x, दिस वन इज y, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। अब करना क्या हमने, बुक में जब आप इसको देखोगे ना तो आप लगेगा कि ये तो बहुत टफ है, लेकिन बहुत ही इजी है। तो हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन क्या रहा है। यहाँ पे ये हमारा x है, ये भी हमारा x है, तो ये आपका स्क्वायर बन रहा है। तो इसका एरिया क्या हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये रिक्टेंगल बन रही है आपकी, दिस वन रिक्टेंगल, तो रिक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स लेंथ कितनी है y और ब्रेथ कितनी x, दैट मीन्स इसका एरिया आ गया एक्स वाई। अब ये वाला आपका फिर से क्या बन रहा है, स्क्वायर, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ये फिर से आपकी रिक्टेंगल है x इंटू वाई। तो बेसिकली हमने क्या करना है, ये स्क्वायर के कितने हमारे पास बन गए एरियाज, तो हमने सारे एरियाज को प्लस कर देना है। ऐड ऑल दी एरियाज। ये क्वेश्चन ही है, सिर्फ समझने के लिए कि ये आइडेंटिटी कैसे बनी। अब ऐड ऑल दी एरियाज करते हैं हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी कैसे बनी। फर्स्ट वाला जो आपके पास था ये क्या था, हमारे पास स्क्वायर, जिसका एरिया किसकी इक्वल है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाला हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ये एक रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल का एरिया क्या था, x इंटू वाई, प्लस ये भी रिक्टेंगल है, उसका एरिया क्या था, x इंटू वाई, प्लस ये क्या हमारे पास स्क्वायर, उसका एरिया क्या आया, वाई स्क्वायर। तो क्या टोटल आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस दिस एक्स वाई एंड एक्स वाई सेम, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितने एक्स वाई हो गए, 2xy प्लस वाई स्क्वायर बन गई आपकी आइडेंटिटी। तो दिस वे ये सारी आइडेंटिटीज ऐसे बन जाती हैं, मतलब जिसमें स्क्वायर है तो उसमें आप स्क्वायर बनाओगे, जिसमें क्यूब वाले फॉर्मूलाज आगे हम करेंगे तो उसमें हम क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे, राइट। दिस वे यू कैन एक्सपेंड द आइडेंटिटी। ये 1 2 3 बीच में हम कर लेंगे, लेकिन सारी नहीं करेंगे। तो देखो कितना ईजी बन गया ये फॉर्मूला, है ना। चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट। जो हमने ये यहाँ पे आइडेंटिटी की है, फर्स्ट और सेकंड मोस्टली ये एक्सरसाइज में सॉल्व हो जाएंगी। करेंगे तो हम और भी आइडेंटिटीज, लेकिन फर्स्ट हम पहले 5, आप ये सारी लर्न कर लेना 5 के 5। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, देन हम एक्सरसाइज नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ हम सारी आइडेंटिटीज करते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम गणिता मंजारी। वेरी वेरी इजी, सिर्फ हमने बेसिकली ये आइडेंटिटी को अप्लाई करना सीखना है और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज using the identity which one, a plus b whole square is equal to a square
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अभी अभी हम बना के आए हैं, कितनी इजी आइडेंटिटी थी। तो हमने इस आइडेंटिटी को अब सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इज 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सिर्फ आपने सेपरेट करना है, इसको समझना है, रटा नहीं मारना आइडेंटिटीज को, और कैसे अप्लाई करना है इनको रटाज नहीं मारने। ठीक है, सबसे पहले आपने देख लेना कि ये जो 7x है ये क्या हो गया हमारा a, 4y क्या हो गया हमारा b। तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी होल स्क्वायर आ रहा है, तो दिस आइडेंटिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, अगेन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अप्लाई कर दो, a क्या है हमारे पास 7x, तो दैट मीन्स जब हम इसको अब ओपन करेंगे तो 7x का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट ये 2 फार्मूला वाला एज इट इज, अब यहाँ मल्टीप्लाई डालना है। मल्टीप्लाई मतलब 2 के साथ a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 7x, b की वैल्यू कितनी आ रही है 4y, लास्ट पे क्या आ रहा है b का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू थी हमारी यहाँ पे b की 4y होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर डालना है बच्चे, नंबर कट जाएंगे नहीं तो स्क्वायर का ध्यान रखना है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। 7 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7 7 सा 49x स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई 2 7 सा 14, 14 4 सा 56, और साथ में क्या आ जाएगा x y प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई देंगे, 4 4 का 16y स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। देखा हाउ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 2, 7/5 x प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर। अगेन हम यहाँ फिर से इसको क्या कंसिडर करेंगे a, और ये हमारे पास क्या हो गया b, विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस कर दो एक्सपैंड इसको, हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है 7/5 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई 7/5, सॉरी यहाँ पे x भी था, x मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2y प्लस, और b की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2y का होल स्क्वायर। नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, बस आपने तो सिमिलरली सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। अब इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो। अब आप 7/5x का होल स्क्वायर करोगे तो दैट मीन्स कि पहले 7 का स्क्वायर कितना आ गया 7 7 सा 49, नीचे क्या आ गया 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 25, साथ में x भी लगा हुआ तो x को ऊपर लिख लो, x का स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकते हैं, ये क्या हो गया भैया चलो दोबारा लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास 7/5 x का होल स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 7/5 x मल्टीप्लाई बाय 3/2y प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/2y का होल स्क्वायर। अगर आप देखो यहाँ से हमारे पास क्या था कि ये ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया हमने, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास 7 3 ज़ा, ये 7 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, नीचे अकेला बच रहा है y 5, साथ में x इंटू वाई एक्स वाई प्लस, ये सॉल्व हो गया। आगे आता है हमारे पास 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे ऊपर 9, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4 y स्क्वायर, दिस इज द आंसर। बस सेम आपने आइडेंटिटी सॉल्व कर देनी, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो आगे करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। टू 2.5 p प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर। अगेन इसमें हम किसको कंसिडर करेंगे, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, a प्लस b का फिर से अप्लाई कर दो होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है जी a स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन करते करते ही आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब करो सॉल्व इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2.5, साथ में p जो भी वेरिएबल है उसको नहीं भूल जाना, a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी आ गई 2.5p मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू कितनी आ गई 1.5q प्लस b का होल स्क्वायर 1.5q का होल स्क्वायर। चलो करो सॉल्व। अब 2.5 दैट मीन्स 25 को 25 से मल्टीप्लाई जब आप करते हो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना देता है आपको 625। अब यहाँ पे भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, यहाँ पे भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो बेसिकली कितने टोटल डिजिट हो गए 2, तो आप यहाँ डेसिमल लगा दोगे तो आंसर क्या आ गया 6.25 p का स्क्वायर
प्लस अब इनको करो मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई आपने सिंपल करना है पहले 2 को 25 से कर लो जितना आंसर आता है उसको 15 से कर लो अब टोटल कितने डिजिट है आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट ये टोटल आपका आई थिंक 750 बन जाएगा तो 7.5 ये आप खुद करना है पी क्यू साथ में पी और क्यू मल्टीप्लाई हो गए प्लस अब लास्ट पे 15 इंटू 15 225 तो जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा तो यहाँ पे भी वन डेसिमल तो कितने यहाँ सॉरी पॉइंट आपका यहाँ आएगा 2.25 क्यू स्क्वायर दिस इज द आंसर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हाउ इजी क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट वन इज पार्ट नंबर 4 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम चुटकियों में हो जाएंगे बहुत ज़्यादा इजी है ये कुछ टफ नहीं है बस साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना आइडेंटिटीज लर्न करते रहना 3/4 s प्लस 8t का होल स्क्वायर अब यहाँ पे हमारे पास फिर से a कौन आ गया जी 3/4 ये a हो गया ये हमारा b हो गया आइडेंटिटी क्या a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आई थिंक इसमें सिर्फ यही आइडेंटिटी यूज़ होगी इस एक्सरसाइज में अभी तो माइनस वाली भी यूज़ नहीं हुई यस माइनस वाली भी नहीं है चलो अब आता है ए की वैल्यू कितनी है जी फिर से 3/4 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला वाला 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4 एस लगाना भूल गई आपने नहीं भूलना है मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है 8t प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 8t का होल स्क्वायर अब इसको सॉल्व कर लो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 3 ज़ा 9 नीचे 4 4 ज़ा 16 और ऊपर साथ में s का स्क्वायर अब ये देखो हमारे पास ये फिर से इसको कैंसिल करते हैं ये हमारा 2 2 ज़ा 4 आ गया फिर 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 तो बेसिकली क्या बच गया 3 4 ज़ा 12 ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आपको जैसे इजी लगती है तो कौन कौन सा वेरिएबल है एस और टी तो साथ में आ गया 12 एस टी प्लस 8 8 ज़ा 64 टी क्वेश्चन सॉल्व आंसर नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज x प्लस 1/2y होल स्क्वायर फिर से हमारे पास अगेन अब यहाँ पे क्या है हमारे पास a कौन है जी x और b कौन है 1/2y कर दो एक्सपेंड पहले a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 1/2y प्लस हमारे पास b की वैल्यू कौन है 1/2y का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा अब एक 2 ऊपर है तो एक 2 नीचे दोनों को कैंसिल कर दें 2 से 2 कैंसिल ऊपर क्या बच गया x 1 ज़ा x नीचे क्या बच गया ओनली y x बाय y प्लस ऊपर 1 है 1 का स्क्वायर 1 2y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व 2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हाउ इजी लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 खुद ट्राई कर लो साथ साथ बच्चों 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर अगेन व्हाट इज a हेयर 1/x व्हाट इज b हेयर 1/y तो a प्लस b का होल स्क्वायर a कौन है हमारे पास 1/x का स्क्वायर b को प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 1/x b की वैल्यू 1/y प्लस b की वैल्यू अगेन 1/y का होल स्क्वायर 1/x का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 x का स्क्वायर x 2 1 ज़ा 2 फिर 2 1 ज़ा 2 अपॉन सो सिंपल कैलकुलेशन प्लस 1 अपॉन y का स्क्वायर चलो जी क्वेश्चन सॉल्व अगेन सो इजी फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर तो इसमें हमने जितनी भी आइडेंटिटीज ऊपर 5 आइडेंटिटीज करके आए थे 5 में से सिर्फ अभी तक फर्स्ट आइडेंटिटी ही यूज हुई है तो सारों में a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी यूजिंग द सेम आइडेंटिटी find the find the values of following okay
चलो फर्स्ट पार्ट इज 64 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम ये तो नंबर्स आ गए, 64 का होल स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझना है क्या लिखा है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, कि जो हम सेम आइडेंटिटी कौन सी अभी यूज करके आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसी सेम आइडेंटिटी को आपने यूज करना है और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो नंबर कट जाएंगे। मतलब ये नहीं कि 64 का स्क्वायर है तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में करा कि 64 का स्क्वायर मीन्स कि 64 मल्टीप्लाई बाई 64 कर दो तो आंसर ले आओ। नहीं जी बेटा, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगर उन्होंने बोला कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो आप आइडेंटिटी यूज करोगे। लेकिन अब पहले तो हमें बेटा जो आइडेंटिटी किया वो तो a प्लस बी की फॉर्म में है, तो हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। 64 को कैसे लिख सकते हैं, 60 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो एक ही बात है ना, 60 प्लस 4 64 का होल स्क्वायर। अब बस इसको कर लो आप इसमें चेंज, 60 क्या हो गया a, 4 क्या हो गया b, लगा दो आइडेंटिटी। तो क्या आएगा हमारे पास 60 का स्क्वायर प्लस अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी 2 इंटू a कौन है 60, b कौन है बेटा 4, और प्लस क्या आ गया हमारे पास फिर से 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप 60 इंटू 60 करते हो तो क्या आंसर आता है, 6 6 36, साथ में 2 zeros प्लस 2 6 12, 12 4 कितना बन गया, मल्टीप्लाई करो इसको जल्दी से, 48 480, ठीक है, प्लस 4 4 16। अब इनको प्लस तो आप कर ही सकते हो, प्लस करके आंसर लिखना, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 105 का होल स्क्वायर। अगेन इसको पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, a प्लस बी की फॉर्म में। तो 100 प्लस 5 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो a कौन हो गया जी हमारे पास, दिस इज a, दिस इज b। अब क्या आएगा, a किसके इक्वल आता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 100, b की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 5 प्लस b का स्क्वायर। b कितना आया हमारे पास यहाँ 5 का स्क्वायर। चलो ये भाई इसको सॉल्व कर लो। 100 इंटू 100 कितना आ गया हमारे पास जी 10,000। नेक्स्ट प्लस 2 5 10, 10 इंटू 100 नेक्स्ट 5 5 25। अब फिर से सबको प्लस करके आंसर लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। प्लस कैसे करना है जी, सिखा दें वो भी। 10,000 प्लस 1000 प्लस 25, तो हम आंसर क्या आ गया जी 11025। फर्स्ट का भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 205 का स्क्वायर, फिर से इसको सॉल्व कर लो। 200 प्लस सॉरी हाँ ठीक है 200 प्लस 5 विल गिव्स यू 200। अब यहाँ पे a कौन हो गया जी हमारा, a हो गया 200, b हो गया 5। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो। a की वैल्यू कितनी आ रही है 200 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना लिया हमने 200, b कितना लिया हमने 5 प्लस b का स्क्वायर, b कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर। सॉल्व 2 2 4, साथ में हाउ मैनी जीरोस 4 zeros विल बी देयर प्लस 2 2 4 4 5 20, तो बन गया 1000 प्लस 5 5 25। अगेन एड ऑन ऑल दीज नंबर्स यू विल गेट द आंसर 2000 एंड 25। आंसर इज 25024, 42025 इज द आंसर। तो बच्चा ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमारी न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजारी से फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व की। तो सबसे पहले हमारे पास कहाँ था, स्टार्ट कब किया हमने कि लास्ट चैप्टर से आपने देखा था कि अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो इस चैप्टर में मेनली हमारे पास आइडेंटिटीज़ ही यूज़ होनी है। आइडेंटिटीज़ मीन्स कि जो भी ये फार्मूलाज आएंगे आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक फार्मूला मैंने आपको एक्सपेंड करके बताया कैसे बना है, इसके बाद क्वेश्चन हमारे उस आइडेंटिटी को यूज़ करके सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व। सो ईजी, सो प्लीज़ डू रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चन एंड ट्राई योर सेल्फ अगेन। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको रिवाइज करना। टेक केयर, थैंक यू।